प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम मसीह में आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। सबसे पहली बात यह कि हम अकेले नहीं होते हैं। जब हम परमेश्वर को अपनाते हैं, उसकी बातों को अपनाते हैं, उसकी शिक्षाओं को अपनाते हैं और उसके प्रेम और उसके अनुग्रह को अपनाते हैं पूरी रीति से, तो हम अकेले नहीं होते। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो हमें हर खतरों से बचाता है। साथ ही साथ वो हमें सामर्थ्य और शक्ति देता है कि हम हर तरह के जीवन की दिक्कत, हर तरह के जीवन की निराशा, हर प्रकार की मुसीबतों और हर प्रकार के जो भी जीवन की परेशानी है उससे बाहर निकल सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 7 यहाँ लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यानी कि जो परमेश्वर यीशु मसीह, जब हम उसकी बातों को मानते हैं, जब उसको बेसिकली यहाँ जो बोल रहा है कि यहोवा के डरवैयों का मतलब है कि आप जब उसकी बातों को मानते हैं, उसके प्रेम में आप अपने आप को लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है कि प्रभु के जो स्वर्गदूत हैं वो हमारे लिए रहते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। भले ही वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे चारों ओर रहते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें उन सारी परेशानियों, उन दिक्कतों से बचाते हैं। कुछ के बारे में हमें पता होता है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, कुछ के बारे में हमें नहीं पता होता है। बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जीवन की जो हमें कुछ तो दिखती हैं, लेकिन कुछ आत्मिक तौर पर चलती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, और वहाँ प्रभु हमारे लिए लड़ता है। प्रभु के स्वर्गदूत हमारे लिए लड़ते हैं। प्रभु के स्वर्गदूत उन दुष्ट आत्माओं से लड़ते हैं, उन सारे शैतान की योजनाओं से लड़ते हैं, ताकि हमारे लिए एक सीधा और सही मार्ग निकल सके जो हमारे लिए सही है। और हमें इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, हमें परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, उससे प्रेम करना है और पूरी रीति से उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। जब हम बाइबल का जो उसकी आज्ञाएं हैं, जो उसकी शिक्षाएं हैं, जब उसको पालन करते हैं, उसको महिमा देते हैं, उसको प्रेम करते हैं और उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो प्रभु के स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए आते हैं। हमारे जीवन की हर एक परेशानी दूर होने लग जाती है। हमारे जीवन की जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो अपने आप गिरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। उनके स्वर्गदूत, उनकी पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करती है, हमारे जीवन में नए नए रास्ते बनाती हैं और हमारे जीवन की जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, जो उलझने हैं, उन्हें सुलझा देती है। नीति वचन 29 वचन 5 यहाँ लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदे हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। यानी कि जब हम इंसानों का डर परमेश्वर से ज़्यादा करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा इंसानों को अहमियत देने लग जाते हैं, तो हमारे लिए गिरावट शुरू हो जाती है, हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में और परमेश्वर की आशीषों में भी। लेकिन जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमें वो सर्वश्रेष्ठ बनाता है, हमारे जीवन को उठाता है, हमारे जीवन के स्तर को उठाता है, हमारे आत्मिक जीवन में हमारी उन्नति करता है, ताकि हम प्रभु के करीब आ सकें, ताकि हम प्रभु को देख सकें, प्रभु के उस अनुग्रह को देख सकें, साथ ही साथ जान सकें कि वो कितना महिमाकारी और कितना मजबूत है और कितना वो हमारे साथ मजबूती से बना हुआ है। क्योंकि परमेश्वर शुरू से हमारे साथ, वो हमें प्रेम करता है, हमें जानता है, हमारे हर एक स्ट्रगल को वो जानता है शुरू से अंत तक। उसे सब बातें पता है हमारे जीवन के बारे में, और हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं। उसे ये भी पता है कि हम उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं। उसे ये भी पता है कि जब वो हमारी इच्छाओं को पूरी करेगा तो हम कैसा बर्ताव करेंगे। हर चीज़ परमेश्वर के सामने बेपर्दा है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो हमें नहीं जानता, वो हमारी दिक्कतों को भी जानता है, हमारी परेशानियों को भी जानता है और हमारे जीवन में जो निराशा है उसको भी जानता है। साथ ही साथ वो ये भी जानता है कि हम क्यों उसकी आज्ञाओं को, क्यों उसकी शिक्षाओं को पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में कमियां हैं, और उसे पूरा करने के लिए वो अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में लोगों को भेजता है, हमारे जीवन में परमेश्वर के दासों को भेजता है, हमारे जीवन में वचन के द्वारा सिखाता है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बार बार इंस्पायर करता है। बस हमें उस आवाज़ को पकड़ना है, परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को पकड़ना है। हमें ज़रूरत है, जहाँ भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब भी हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं और जानते हैं, तो उस पर आगे बढ़ना है, उसको पूरा करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। और इसी तरह से धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगी और आप उसके अनुग्रह में आ जाएंगे। आइए इसी विश्वास के साथ और परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना करेंगे हर एक चीज़ों के लिए।
धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप वो हैं जो हमारी तरफ से लड़ते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे को सुरक्षा देते हैं परमेश्वर। अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने पूरे जीवन की हर एक ज़रूरत के लिए परमेश्वर हम आप पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो हमें हर खतरे से बचाते हैं प्रभु। आप वो हैं जो हमें बचाते हैं हर दुख तकलीफ से। आप हमें सामर्थ्य और शक्ति देते हैं ताकि हम जीवन के चैलेंज का, जीवन की जो परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उसका सामना कर सके। परमेश्वर बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय प्रभु। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मदद कीजिए सारे भाई बहनों को मसीह में जो इस समय मेरी प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, जो इस समय परमेश्वर शामिल हैं इस प्रार्थना में। मदद कीजिए परमेश्वर कि वो सब के सब परमेश्वर अपने जीवन में आपके डर को महसूस कर सके प्रभु। उनके जीवन में मदद कीजिए कि वो आपके उस डर में बने रहें। वो डर मतलब आपके प्रेम में परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं में बने रहें प्रभु। आशीष कीजिए कि आने वाले समय में परमेश्वर वो सब लोग देख सकें यीशु मसीह के उस महान काम को जो उनके जीवन में होने वाले हैं प्रभु। आशीष कीजिए कि मेरा हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वो देख सके आपकी महिमा को, वो देख सके प्रभु आपके अनुग्रह को उनके जीवन में। क्योंकि वचन बताता है कि जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा चालू हो जाती है परमेश्वर। पवित्र आत्मा के काम स्टार्ट हो जाते हैं प्रभु। यीशु मसीह खुद हमारे जीवन की लड़ाई को लड़ते हैं, हमें मदद करते हैं कि हम कैसे परेशानी और दिक्कतों से बाहर आए, कैसे हम वो रास्ता अपनाएं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्तों के लिए मजबूत करने के लिए जरूरी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप सदा सामर्थी होकर हमारी रक्षा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक भाई बहन जो इस समय प्रार्थना में प्रभु आप उनके साथ। और परमेश्वर हम पूरा विश्वास करते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति है प्रभु। जैसा वचन बोलता है, जहाँ भी 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं मेरे नाम से, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ इस समय कि आपकी उपस्थिति है इस समय प्रभु। आप सबके मनों को जांचते हैं, आप सबके दिल को देख रहे हैं प्रभु, आप सबके साथ हैं परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्लीज़ मेरे सारे भाई बहनों के साथ रहिए। मदद कीजिए परमेश्वर की सबसे पहले उनके जीवन में प्रभु आपका प्रेम आ सके, वो देख सकें आपके प्रेम को और आपको प्रेम कर सकें। मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी की हर एक जो भी इस प्रार्थना में शामिल है, उनके दिल में, उनके मन में आपके प्रति वो प्रेम जाग सके प्रभु। यीशु मसीह के लिए वो प्रेम जाग सके, उनके जीवन में अनुग्रह को वो देख सकें, उनके जीवन में उस क्षमा को देख सकें जो प्रभु यीशु के द्वारा आती है। उनके जीवन में वो बड़े बड़े काम दिख सकें जो उन्हें दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कितने ही लोग हैं जो हमसे भी बुरी स्थिति में हैं, लेकिन परमेश्वर आपने हमें बचाया है। धन्यवाद करता हूं प्रभु हर एक भाई बहन का जो इस समय प्रार्थना में शामिल है। आशीष कीजिए उनके जीवन में प्रभु, कि उनके जीवन में आपकी पवित्र आत्मा की बहुतायत रहे प्रभु। आने दीजिए कि आने वाले समय में उनके जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा के बड़े बड़े काम हो सके। आशीष कीजिए परमेश्वर हर एक भाई बहन को जो भी इस समय किसी भी तरह की शारीरिक दुख और परेशानी से गुजर रहा है परमेश्वर। मदद कीजिए कि उनके जीवन में हर एक तरह के शारीरिक और परेशानी प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो सके प्रभु। आशीष कीजिए कि हर एक मेरा भाई बहन उसके जीवन में आपकी पवित्र आत्मा प्रभु उनके सारे शरीर को, पूरे शरीर को परमेश्वर, ऊपर से लेके परमेश्वर नीचे तक, पूरे शरीर के हर एक रोम क्षेत्र को परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा जो है परमेश्वर वो चंगाई पा सकें। यीशु के नाम से उनके जीवन की हर एक दुख तकलीफ, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक दर्द यीशु के नाम से खत्म हो सके प्रभु। उनके जीवन से प्रभु सारी निराशा यीशु के नाम से खत्म हो सके। जो मेरा भाई बहन इस समय परमेश्वर डरा हुआ है अपने जीवन की स्थिति को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, आशीष कीजिए कि उनके जीवन से ये सारा डर यीशु के नाम से खत्म हो सके। जो मेरा भाई बहन इस समय निराश है, अपने जीवन को लेके हताश है, उसको समझ नहीं आ रहा है रास्ता कहाँ से निकाले, कैसे जीवन की इस परेशानी से बाहर आए, कैसे रास्ता निकाले प्रभु। मदद कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से उसके जीवन में सामर्थ और शक्ति आ सके, और ये सारी निराशा और परेशानी और डर यीशु के नाम से आज भस्म हो सके, खत्म हो सके। आशीष कीजिए परमेश्वर जो भी मेरा भाई बहन इस समय अपने जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है परमेश्वर, पर मदद कीजिए इस समय कि उनके जीवन में बढ़त आ सके। जहाँ जहाँ भी परमेश्वर इस तरह की रुकावटें शैतान के द्वारा हैं वो यीशु के नाम से खत्म हो सके। जहाँ जहाँ उसके जीवन में पैसों की परेशानी रुकी हुई है वो यीशु के नाम से सारी की सारी परेशानी खत्म हो सके। उनके जीवन में पैसों की बारिश हो सके परमेश्वर, वो देख सकें कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मिक जीवन में ही लेकिन हर एक तरह की चंगाई देता है, हर एक तरह के जीवन की आशाओं को पूरा करते हैं प्रभु। मदद कीजिए कि जहाँ भी परमेश्वर उनके प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, जो उनके काम की जगह में परमेश्वर जहाँ भी तरक्की उनकी रुकी हुई है, आशीष कीजिए कि उनके जीवन में, उनके बिजनेस में, उनके हर एक तरह के काम, जो भी काम वो करते हैं परमेश्वर, उसमें बहुतायत से आपकी सामर्थ और शक्ति आ सके प्रभु, और बहुतायत से उनके जीवन में परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा प्रगति हो सके। आशीष कीजिए परमेश्वर मेरे भाई बहनों को जो इस समय बहुत दुखी है, निराश है, उनके जीवन में
आशाएं एक एक करके खत्म हो रही है। हर एक व्यक्ति उनके घर में परेशान है, किसी न किसी दिक्कत से घर में परेशानी और दिक्कत है, कलह है। आशीष कीजिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी मदद कीजिए कि आपकी सामर्थ और शक्ति के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा उनके जीवन की सारी परेशानी आज से ही खत्म होती रहे। प्रभु आशीष कीजिए इस समय जो भी इस प्रार्थना में शामिल है, उनके दिल की हर एक पुकार को सुनिए परमेश्वर, उनके दिल को, उनके दर्द को, उनके परेशानी को सुनिए परमेश्वर। और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके पवित्रता के द्वारा, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु दूर कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय का, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके होने का, धन्यवाद करते हैं आपके वचन का। और आपके वचन पर पूरे विश्वास के साथ हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति है, हम जानते हैं कि आपके होना ही सबसे बड़ी बात है परमेश्वर। प्लीज सब पर आशीष कीजिए प्रभु, जो भी इस प्रार्थना में शामिल है उन्हें इस प्रार्थना की पूरी आशीष दीजिए, मदद कीजिए कि उनके जीवन में चमत्कारिक ढंग से और बड़े बड़े काम हो सके परमेश्वर, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके और आपकी महिमा और आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। धन्यवाद प्रभु इस पूरे समय का। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन, आमीन।